गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं और प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, कुछ एनिमल्स के थ्रू भी मिलते हैं और उनसे अच्छे अच्छे फैब्रिक बनते हैं। बट अगर आज हम नोटिस करते हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फैब्रिक मिलते हैं जो अलग अलग फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, वो नेचुरली बेस्ड नहीं होते हैं बट वो केमिकली मेड होते हैं। ठीक है, जो फाइबर विच फाइबर, ठीक है, फाइबर या फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक भी आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो होता है सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, एग्जाम्पल जो पॉलिस्टर होते हैं, नायलॉन की जो ड्रेसेस होती हैं, ठीक है, कपड़ा नायलॉन का भी होता है। नेक्स्ट होते हैं एक्रिलिक एक्सेट्रा। किससे बने होते हैं? वो आर मेड अप ऑफ केमिकल। ठीक है, केमिकली मेड होते हैं ये। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये वो फाइबर है या फैब्रिक है जो हमें नेचुरली तो नहीं बट केमिकल का इस्तेमाल करके हमें वो फैब्रिक बनता है। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ नेक्स्ट फाइबर। एंड अगर हम हिस्ट्री देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले तो हमारे पास इंडिया में जो खादी यूज किया जाता था, कपड़ा जो कॉटन से बनता था, ठीक है, वो इंडिया में प्रोवाइड नहीं था स्टूडेंट्स। सो फिर स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जो एशियन पीरियड था, ठीक है, जब कुछ हमें नॉलेज नहीं थी उस वक्त लोगों को कि किस तरीके से फाइबर होता है, क्या फाइबर होता है और किस तरह फैब्रिक बनता है, तो उस वक्त जो लोग होते थे वो क्या यूज़ करते थे अपना टू कवर देमसेल्फ। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि वो यूज़ करते थे बाग्स, ठीक है, बाग्स यूज़ करते थे, बिग लीव्स, बिग बड़े बड़े पत्तों को यूज करते थे। बाग्स यानी जो पेड़ों की जो छाले होती हैं उसे यूज करते थे। देन दे यूज एनिमल स्किन, ठीक है, एनिमल स्किन को यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। और देन फर को यूज किया जाता था, जो बड़े बड़े पंख होते हैं एनिमल्स के, जो उन्हें यूज किया जाता था एक्सेट्रा टू कवर देमसेल्फ। ठीक है, सो जैसे जैसे फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि जो फाइबर है वो कॉटन से बनता है, फिर खेती का प्रोसीजर शुरू हुआ। देन इन स्टार्टिंग, ठीक है, जब शुरू हुआ सबको पता लगने लगा, लेकिन बेसिक जो था ना वहाँ पर जो इंडिया में, तब पता नहीं था कि किस तरीके से वो फाइबर बनता है। और सबसे पहले जो किस तरह यूज किया गया था कॉटन को, ठीक है, जो कॉटन था, क्लोथ्स पहले जो होते थे कपड़े आर मेड अप ऑफ, ठीक है, होमोस्पून यार्न, ठीक है। नाउ व्हाट इज होमोस्पून यार्न? यानी कि वो एकदम साधारण सा जो यार्न होता था, ठीक है, साधारण एकदम कॉटन का जो धागा मैं कह सकती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कपड़ा जिसपे बनाया जाता था होमोस्पून यार्न, ये सबसे पहले कहाँ पर बनता था? वो होता था ब्रिटेन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रिटेन में बनता था और इंडिया जो है वहां से इंपोर्ट करती थी होमोस्पून यार्न। यानी उससे क्या बनता था? वो खादी का कपड़ा बनता था, खादी का कपड़ा बनता था एंड इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, काफी टाइम तक जो कॉटन से बने हुए खादी के कपड़े होते थे, फैब्रिक हुआ करता था, वो क्या करती थी इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करती थी? ज्यादातर ब्रिटेन से। ठीक है, लेकिन काफी टाइम तक वो इंपोर्ट करते करते इंडिया को ये थोड़ा सा जजमेंट लगा कि वो खुद हमारी खेती वहीं पर होती है उसकी इंडिया में, तो वो खुद ये चीज बना सकते हैं। और 1956 में स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, then government of India constituted, ठीक है,
एक संस्था उन्होंने खोली, ठीक है, खादी के इंडस्ट्री खोली उन्होंने, अ बॉडी ऑफ खादी इंडस्ट्री, ठीक है, खादी इंडस्ट्री इन 1956, ठीक है स्टूडेंट्स। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक संस्था शुरू करी, एक इंडस्ट्री खोली जहां पर वो कॉटन से खादी बनाते थे, यानी फैब्रिक बनाते थे और खुद ही वहां पर अपना फैब्रिक सेल करते थे। तो 1956 में उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया था। एंड दिस इज फाइनली द टॉपिक, फाइबर टू फैब्रिक। किस तरह वो फाइबर बनता था, नेचुरली मिलता था, नेचुरली होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं, और किस तरीके से फाइबर से एक अच्छा फैब्रिक बनता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फैब्रिक बताए मैंने आपको स्टूडेंट, जैसे कुछ बेडशीट्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, और पिलो कवर्स होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, स्कार्फ होता है, साड़ी होती है, जो मेंस के ड्रेसेस होते हैं। काफ़ी अलग अलग टाइप का फैब्रिक हम देखने को मार्केट में हमें मिलता है। कुछ केमिकली मेड होते हैं, जैसे पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है, ये कुछ केमिकली मेड फाइबर्स होते हैं जिनसे फैब्रिक भी बनता है, ठीक है। और हिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से पहले लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। देन फाइनली हम किस तरीके से इम्पोर्ट किया करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड फाइनली हम प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे कॉटन को, ठीक है, जैसे कॉटन बॉल्स होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कॉटन बॉल्स क्या होती हैं, जो बीज होता है कॉटन के पेड़ का उसे कहते हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है। तो कॉटन बॉल्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, उसे क्या जाता है गिनिंग प्रोसीजर, ठीक है। गिनिंग यानी जब चरखा चलाया जाता है, पहले हाथ से जो हाथों से जो हैंडलूम मशीनें यूज किया करती थी, हाथों से जब बनाया जाता था वो फाइबर, कैसे किया जाता था, वो गिनिंग प्रोसेस से होता था, यानी कॉटन को एक दूसरे से धीरे धीरे जोड़कर उस थ्रेड को बनाना, ठीक है, उस यान को बनाना। तो क्या करते थे, सबसे पहले कॉटन बॉल से गिनिंग प्रोसेस करके वो बनाते थे फाइबर, ठीक है। और फाइबर से मतलब एक सादा एक थ्रेड स्ट्रैंड बनने के बाद, ठीक है, तो गिनिंग प्रोसेस करके हमें उसे एक अच्छा फाइबर बनता है। और फाइबर को और मजबूत जब उसे बनाया जाता है, ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, उसे स्पिनिंग प्रोसेस से। अब स्पिनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया, गिनिंग तो क्या होता है, उसे एक दूसरे से ज्वाइन करके, लेकिन फाइबर को स्पिन करके यानी अच्छी तरह क्लीन करके उसे चरखे से धागे के रूप में बनाना, उसे किससे कन्वर्ट किया जाता था, फिर यान में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और यान, ठीक है स्टूडेंट, यान के होते हैं दो प्रोसेस, ठीक है, जिनसे हम एक अच्छा फैब्रिक बनाते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है वीविंग, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है निटिंग, ठीक है। वीविंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वीविंग यानी सिर्फ दो टाइप के जो अलग अलग हम स्ट्रैंड्स यूज करते हैं, फाइबर यूज करके एक अच्छा फैब्रिक बनाना। और निटिंग यानी एक ही फैब्रिक से उसी को कंटिन्यूअसली बुनकर एक अच्छा फैब्रिक क्रिएट करना, ठीक है, बनाना। और इन दोनों के यूसेज करने से क्या बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है एक अच्छा फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक बनता है। वीविंग निटिंग प्रोसेस करने के बाद एक अच्छा फैब्रिक बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइबर टू फैब्रिक। किस तरह एक कॉटन से, कॉटन रोल से गिनिंग प्रोसेस करके फाइबर और फाइबर को स्पिनिंग करके यान के दो प्रोसेस को फॉलो करते हुए वीविंग नेटिंग से एक अच्छा फैब्रिक बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है फाइबर टू फैब्रिक एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो होप आपको ये समझ आ गया हो, घर पे इसका रिविजन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।